गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक लेसन किया था व्याकरण का, रचना के आधार पर वाक्य भेद। वो वाक्य भेद 3 थे, सरल, संयुक्त और मिश्र। वो हमने पूरे अच्छे से कर लिए थे कि सरल कौन से होते हैं, संयुक्त कौन से होते हैं और मिश्र कौन से होते हैं। उसमें एक पार्ट था आश्रित उपवाक्य, वो रह गया था, वो हमने करना है। अब हम उस आश्रित उपवाक्य को देखें। और सबसे पहले आप ये बात जानें कि 9th क्लास में जो आपके पास व्याकरण की बुक थी वही बुक आपको 10th में लगेगी, और उसी के चैप्टर जो हैं वो मैं समझा रही हूँ आपको। आपने जो कुछ भी देखना हो आप उस बुक में से देख सकते हैं। अब देखिए, सरल वाक्य जो है वो सिंपल सेंटेंस है, उसमें कोई आश्रित वाश्रित नहीं है। संयुक्त वाक्य है, उसमें दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, उसमें कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, इसलिए कोई उपवाक्य नहीं है। अब मिश्र वाक्य हैं, ये दोनों वाक्य आश्रित उपवाक्य हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आश्रित उपवाक्य इसमें होते हैं जिनके इस मिश्र वाक्य के 3 भेद हैं। देखिए, मैंने डायग्राम बना के बताया आपको। नंबर 1 संज्ञा आश्रित उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण आश्रित उपवाक्य, नंबर 3 क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब संज्ञा आश्रित उपवाक्य जो हैं, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे संबंधित, उसमें डेफिनेशंस नहीं आती हैं कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, विशेषण आश्रित किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे विशेषण आश्रित उपवाक्य है, उसमें है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण आश्रित हैं। आपको उस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ही सीधी जो पहचान है, जहाँ से आपको पता चलेगा आप उसको देखें। मैंने उसी को मेंशन किया है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य की वाले सेंटेंस होंगे जिसमें की लगा होगा। विशेषण आश्रित उपवाक्य जो, जिस, जिसे, जिसने, जिससे, जिनके, जिनको, ये शब्द, ये योजक चिन्ह जिसमें होंगे वो क्या होगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये पहचान है इसकी। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखिए, जब तब, ज्यों ही त्यों ही, जिस तरह उस तरह, ऐसे जैसे, जैसे जैसे, वैसे वैसे, यदि तो, अगर तो, यद्यपि तथापि, क्योंकि, इसलिए। अब ये दोनों चिन्ह जो हैं एक ही सेंटेंस में होंगे। इनकी ये पहचान है कि ये दोनों चिन्ह जिस सेंटेंस में होंगे वो क्या है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब ये पूरा आपको मैं भेजूंगी, आपने इसको एज इट इज अपनी नोटबुक में बनाना है, तभी आपको लर्न हो पाएगा। अब इससे संबंधित वाक्य देखें आप। संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। फर्स्ट सेंटेंस है, पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। अब की आया था हमारा यहाँ पर, ये देखिए, ये की था संज्ञा आश्रित में, यहाँ पर भी की है। अब की के बाद वाला जो सेंटेंस है उसको अंडरलाइन करें और संज्ञा आश्रित उपवाक्य लिख दें। और जो उससे पहले वाला है, की से पहले वाला, वो क्या बन जाएगा, प्रधान वाक्य। क्या बन जाएगा, प्रधान वाक्य। सेकंड सेंटेंस है, लगता है कि वह बहुत खुश है। की के बाद क्या है, वह बहुत खुश है, अंडरलाइन करें, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और लगता है प्रधान। इसी तरह से विशेषण आश्रित उपवाक्य में जहाँ होगा जो, जिस, जिसे, जिसने आदि। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो बहुत पुरानी है। अब जो के बाद वाला जो सेंटेंस है उसको अंडरलाइन करेंगे और क्या लिख देंगे, विशेषण आश्रित
उपवाक्य। आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई है, उसमें पजलिंग हो जाएगा आपको। आप सीधा जहाँ पे जो, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिसे जिसने जो है वो पीछे ही आएगा या आगे ही आएगा, वो पीछे भी आ सकता है और आगे भी आ सकता है। अब आगे वाला सेंटेंस देखें, जो नीली कमीज पहने है उस लड़के को बुलाइए। अब जो नीली कमीज पहने हैं अंडरलाइन कर दिया, विशेषण आश्रित उपवाक्य, और दूसरे वाला प्रधान। अब यहाँ पे जो बहुत पुरानी है, विशेषण आश्रित उपवाक्य, मेरे कमरे में कैसी घड़ी है, प्रधान। अब जो यहाँ पे तो बाद में आया और यहाँ पहले आया है। इसी तरह से और भी हो सकता है, जिसने लाल कमीज पहनी है वह कहाँ गया। अब जिसने लाल कमीज पहनी है अंडरलाइन पहले आया है, वो विशेषण आश्रित उपवाक्य है। वह कहाँ गया जिसने लाल कमीज पहनी है, जिसने लाल कमीज पहनी है वो पीछे है। अब देखिए क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, जब सुरेश मेरे पास आया तब लगभग 5 बजे थे। हमने यहाँ जब तब दिया था कि जब तब दोनों जो वर्ड्स हैं ये एक ही सेंटेंस में आए हैं। जब ऐसे वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आएंगे तो क्या होगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और पहचानेंगे कैसे कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, जब से जो सेंटेंस शुरू होगा अंडरलाइन क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। वह जहाँ भी जाता है एक नई समस्या खड़ी कर देता है। जहाँ है तो वहाँ आएगा, वहाँ यहाँ साइलेंट है। वह जहाँ भी जाता है वहाँ एक नई समस्या खड़ी कर देता है, वहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी, साइलेंट भी हो सकता है। तो वह जहाँ भी जाता है अंडरलाइन करेंगे और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। अब ये पहचान के लिए मैंने आपको ये सारे बता दिए, डायग्राम दे दिया। अब इससे संबंधित कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं जो आपको बताना होगा अंडरलाइन करके कि ये कौन सा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित है, विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित है।